बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 5 जनवरी 2024 है और आज दूसरा दिन है कि रिटर्निंग अफसरान रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के ऊपर जो एपलेट ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपने फैसले सुना रहे हैं। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी एक्सक्लूसिव किस्म की स्टोरी है नाज़रीन, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान का नाकाम तरीन जो एक इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन है, वो बन चुका है। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में पहली दफा रिटर्निंग अफसरान को ये कहा जा रहा है कि वो एपलेट ट्रिब्यूनल के सामने पेश हों। अब एपलेट ट्रिब्यूनल्स के सामने रिटर्निंग अफसरान जिन्होंने थोक के हिसाब से होलसेल तरीके से सिलेक्ट ऑल डिलीट करके उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए हैं, वो अब अपने फैसलों का दिफा क्यों नहीं कर पा रहे। आज इसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो आपको बताएंगे। और जो एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो खत भी इंतहाई गलतियों से भरपूर है। तमाम तर चीजों के ऊपर आपको बताएंगे और बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है। नाज़रीन, नंबर 1 टारगेट है तहरीक इंसाफ। नंबर 1 टारगेट तहरीक इंसाफ है। अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट करवाए गए। पीटीआई को इलेक्शन के रेस से बाहर करने की कोशिश की गई। फिर तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को अपना फैसला देकर वापस ले लिया। हालांकि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि तमाम जमातें इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराम की जाए। पीटीआई की डेलीगेशन को कहा कि आप जाएं इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करें। पीटीआई का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने जाता है और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को, आईजी पुलिस को और कमिश्नर इस्लामाबाद को इलेक्शन कमीशन मरासला भिजवाता है और कहता है कि किसी भी उम्मीदवार के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर, उनके जमा करवें, उनकी कोई हर्डल ना पैदा करें। और फिर हम सब ने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसी रात को तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात 2024 के लिए नाअहल करार दे दिया। उनसे इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान मियां खेल में की अदालत में दरखास्त की। वहां से पीटीआई को इंसाफ मिला। बाद में प्रेशराइज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के जरिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिकमत अमली कामयाब रही और जो पेशावर हाई कोर्ट के एक और सिंगल बेंच के जज साहब ने, उन्होंने जो पहले फैसला दिया था जस्टिस कामरान मियां खेल ने, उनके फैसले को वापस ले लिया, स्टे खत्म कर दिया और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो उनका इंतखाबी निशान बैट वापस लेने वाले जो बात है उसे रिस्टोर कर दी। अब कमीशन तो मुकम्मल टारगेट करके बैठा हुआ है पीटीआई को, बाकी जमातों के लिए बिल्कुल आजादी है। लेकिन अब ये कहानी इनके अगेंस्ट जा रही है। इमरान खान ने कल जो इकोनॉमिस्ट में कॉलम लिखा और उसकी गूंज इंटरनेशनली और नेशनली सुनाई दे रही है। लोग परेशान है, छानबीन की जा रही है कि खत कैसे गया, कॉलम कैसे लिखा गया, ये वो सारा कुछ मामला कैसे हुआ। लेकिन तमाम वो प्लानिंग्स जो तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करने की कोशिशें की जा रही थी, वो अब आउट होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बड़े ब्लंडर्स भी सामने आए, जिनमें से एक बड़ा ब्लंडर नाज़रीन वो ये था कि रिटर्निंग अफसरान ने जो नॉमिनेशन पेपर्स पीटीआई के रिजेक्ट किए हैं, उसका जो पोल है वो उम्मीदवारों के जो एपलेट ट्रिब्यूनल्स के अंदर जब वो पेश होते हैं और जो जजेस क्वेश्चंस करते हैं और जजेस जो फैसला देखते हैं रिटर्निंग अफसर का, तो उनका पोल भी खुल जाता है और किसने उनके फैसले करवाए वो भी खुल जाता है। इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल के अंदर शोएब शाहीन साहब वाले मामले को देख लें कि 2 हलकों से नॉमिनेशन पेपर्स रद्द होते हैं। 2 नॉमिनेशन पेपर्स जब रद्द होते हैं तो जज, जो एपलेट ट्रिब्यूनल के जज हैं जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, वो कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर एक था। तो शोएब शाहीन साहब कहते हैं कि सर एक नहीं था, 2 थे, अलग अलग है। कहते अच्छा, फैसला तो एक जैसा है, इसके अंदर तो कोई वर्ड भी तब्दील नहीं किया गया। तो ये वो सारी स्टोरीज थी कि मतलब ये कि इस तरीके से रिटर्निंग अफसरान को शायद लिखा लिखाया जो फैसला है वो भिजवाया गया और जो है वो उन्होंने फिर अपनी मुहर लगाई। जाहिर है एसी डीसी कमिश्नर्स टाइप, मतलब ये जो ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये सरकारी महकमों के लोग हैं, इनसे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपना कैरियर बनाना होता है, अगली हुकूमत जो भी आएगी इसके साथ इन्होंने चलना होता है, इन्होंने फिर तरक्कियां लेनी है, पोस्टें लेनी हैं और फिर एसी डीसी कमिश्नर्स जो हैं उनके ऊपर
करप्शन के भी एलिगेशन जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो वो उनको आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर आप जजेस की तरफ जाते हैं, लोअर कोर्ट के मतलब आप कह सकते हैं कि जो एडिशनल सेशन जजेस हैं या सेशन जजेस हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। उनको इस तरीके से हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल नहीं कर सकती, और जजेस को इतना ज्यादा मैनेज नहीं किया जा सकता। हाँ, किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन महदूद पैमाने के ऊपर किया जा सकता है, बड़े पैमाने के ऊपर उनको मैनेज नहीं किया जा सकता। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी से यही एक्सपेक्टेशन थी। अब जो नया गोल खिलाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो ये है, उसका उसका जो आपको मैं अगर आपको क्रक्स बताऊं नाजरीन, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग अफसरान के ऊपर बरहमी का इजहार किया है, क्योंकि वो जो उन्होंने फैसले किए हैं उम्मीदवारों के, जिनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए हैं या मंजूर किए हैं, उनके ऊपर जो अपीलें हैं या जो उनके जो फैसले हैं, वो एपलेट ट्रिब्यूनल उनको बुलाता है और ये साहिबान पेश नहीं होते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो अपने फैसलों का दिफा नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि भाई तुसी फैसले कराए ना तो फिर भुगतो, मतलब आप लोगों ने अगर फैसले करवाए हैं तो फिर आप लोग जानो। लेकिन बात यह है कि भाई जिसने भी आपसे फैसले करवाए हैं, रिटर्निंग अफसरान साहबान, जिसने भी आपसे फैसले कराए हैं, चाहे वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हों या फिर बाकी लोग हों, जो भी हों, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि इन्होंने करवाए हैं, जिसने भी आपसे फैसले करवाए हैं, जिसने भी आप पर दबाव डाला है, वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने मुहर लगाई है, आपने साइन किए हैं और आपने उस फैसले को ओन किया है, आपने उस फैसले को अपना बेबी बना दिया है। अब आप उसको डिसोन नहीं कर सकते किसी सूरत भी। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, हाँ जी, ये तो बड़ी, इसके ऊपर हम बड़ा गुस्से में है इलेक्शन कमीशन कि आप एपलेट ट्रिब्यूनल्स के अंदर अपने फैसलों का दिफा करने क्यों नहीं जा रहे, और ये शिकायत आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुबह ही इलेक्शन कमिश्नर्स को हुक्म दिया है कि तमाम रिटर्निंग अफसरान 859 के 859 तमाम रिटर्निंग अफसरान को ये हुक्म दें कि वो अपने जो उन्होंने फैसले किए हैं, अगर उनको एपलेट ट्रिब्यूनल बुलाता है तो वो उसके अंदर पेश हों, रेलिवेंट रिकॉर्ड के साथ पेश हों। इसके साथ साथ नाजरीन और भी कहानी है। उसके अंदर खत में लिखा है इलेक्शन कमीशन ने कि आपने कि कोई प्राइवेट वकील नहीं हायर करना, कोई प्राइवेट वकील हायर नहीं करना, आपने खुद पेश होना है, या फिर आपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्शंस विंग है, आपने उनसे मुआवनत हासिल करनी है। ना सिर्फ उनसे मुआवनत हासिल करनी है, बल्कि जो लॉ ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनकी मदद आपको दरकार होगी, और कोई प्राइवेट आपने वकील हायर नहीं करना, और जो रेलिवेंट रिकॉर्ड है उसके ऊपर आप इलेक्शन कमीशन से आप मुआवनत हासिल कर सकते हैं, वो आपकी मुआवनत फराहम करेंगे और एपलेट ट्रिब्यूनल्स में पेश हों। तो ये कल की डेवलपमेंट थी। आज कुछ हलकों के अंदर एपलेट ट्रिब्यूनल्स के सामने जो रिटर्निंग अफसरान है वो पेश हुए हैं, और इंटरेस्टिंगली जो सवालात पूछे गए उनके जवाबात नहीं थे। इस्लामाबाद की हद तक अगर बात करें तो उसके अंदर जो 2 हलकों के रिटर्निंग अफसरान है वो पेश हुए। उनसे पूछा गया कि आपने जो नॉमिनेशन पेपर्स रद्द किए हैं वो किस बेस के ऊपर किए हैं, आपने कुछ अदालती हवालों का जायजा लिया है? तो उन्होंने कहा देखें जो मुतलका रेलिवेंट पार्ट्स थे ना, हमने उनको शामिल किया है। उन्होंने अच्छा, जज साहब ने कहा अच्छा, आपने फिर पूरा फैसला पढ़ा है? तो रिटर्निंग अफसरान खामोश थे, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं था। जाहिर है जो चीज उनको प्रोवाइड की गई है नाज़रीन, उन्होंने तो वही कहनी थी ना, वही करनी थी। अब नई चीज तो एडे और तगड़े तो नहीं थे, कि जज तो नहीं थे, क्योंकि वो मतलब ये कि उनको सारी चीजें अजबर होती। खैर, एक्सपोज हो रहे हैं, और अब तक की इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कम अज कम 35 के करीब जो उम्मीदवारान हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो बहाल हो चुके हैं, और रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलअदम करार दिए जा चुके हैं। इसी खत के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन चल क्या रहा है वो भी आपको जरा बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हेडक्वार्टर की तरफ से ये खत जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉ विंग ये खत लिख रहा है, और इस खत के अंदर लिखा गया है कि ये विद द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। और खत के अंदर पता क्या लिखा जाता है? बड़ा मजाक है। मैं मतलब कि 12-13 साल से इलेक्शन कमीशन को कवर कर रहा हूं, देख रहा हूं, मेरे लिए एक शॉकिंग किस्म की चीज थी। देखें, इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि आप पेश होने हैं आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पता क्या होते हैं? ये बुनियादी फर्क नहीं पता इन लोगों को। इलेक्शन ट्रिब्यूनल नाज़रीन जब आम इंतखाबात या फिर इंतखाब हो जाता है तो उस
इंतखाबी नतीजे को जिस ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज किया जाता है उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, उसको उजरदारी ट्रिब्यूनल कहा जाता है। और वो ट्रिब्यूनल जो है वो समातें करता है, वो अलग जज होता है और अभी तक वो तश्कील ही नहीं दिए गए। लेकिन जो एपलेट ट्रिब्यूनल है जिसके अंदर इन्होंने जाके पेश होना है, वो एपलेट ट्रिब्यूनल नाजरीन, उसके अंदर रिटर्निंग अफसरान के जो फैसले होते हैं उनके खिलाफ अपीलें दायर की जाती हैं। और जैसे ही 10 जनवरी की डेट खत्म होगी ये ट्रिब्यूनल्स खत्म हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं, अकल पे मातम है क्या है, मतलब ये। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफेयर्स हैं कि इनसे एक चीज सीधी नहीं हो पा रही, इनसे एक मामला ठीक से लिखा नहीं जा रहा। तनख्वाहें ले रहे हैं लाखों लाखों में और बाकी मामला अलग से हैं, और ये हालत है इनकी। राजा जी मेहरबानी करो, ਤੁਹਾਡੀ अप्रूवल नल गया काम। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।